नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून क्या लागू किए, हर तरफ कोहराम मच गया। किसान बिल के विरोध में उतर आए और करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से किसान बॉर्डर पर डटे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, लेकिन किसानों को बिल वापसी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों ने बिलों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई। उनका साफ कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आगे भी रहेगा। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के बाद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए यह साफ किया है कि कानूनों के रद्द होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को क्या होगा? छब्बीस जनवरी को किसान क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस। वो तारीख जब दुनिया देश की ताकत देखती है, जब दुनिया भारत की विविधता को सलाम करती है। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस किसान आंदोलन की वजह से ज्यादा चर्चा में। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेंगे? क्या राजपथ पर जवान और किसान एक साथ देखने को मिलेंगे? सवाल यह भी है कि किसानों की यह जिद कितनी जायज है और अगर पुलिस ने किसानों को रोका तो क्या होगा? किसान इन सवालों की चिंता को छोड़ अपनी तैयारियों में जुटे ताकि 26 जनवरी के दिन वो अपनी बात देश भर को बता सके। कि सरकार हर हाल दे विच ये चाहुंदी है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना कीते जाण। तां ही ये कमेटी दे विच जिहड़े व्यक्तियां दे नां आए ने, जिवें राजेवाल जी ने दस्से है, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मन लो तुसी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार ने वही आपकी नीयत, वही नीति इत्थे लागू करने का यतन किया है, जिन्हों मेरा ख्याल है मनना बड़ा औखा है। तो जो लोग मनणगे नहीं, जथेबंदियां मनणगे। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों के अमल पर रोक के आदेश के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। किसानों की ऐसी बातें सुनकर देश भर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर आमादा है।
पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान एक बार फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। किसान 26 जनवरी तक की अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि किसान आंदोलन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। लोहड़ी पर तीनों कानूनों की कॉपियां जलाने के बाद 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर देश भर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से किसान गणतंत्र परेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें कर। गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना हर देश के नागरिक का हक है, लेकिन अगर अधिकारों को लेकर टकराव की नौबत आ जाए तो फिर इससे सिर्फ और सिर्फ देश को नुकसान ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद 3 कृषि कानूनों पर ब्रेक लग गई, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। मामला कुछ ऐसा है कि इस बार गणतंत्र दिवस भी किसानों के हवाले है। किसान ये कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा है। अगर किसान अड़े रहते हैं तो फिर इससे बात बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी हो, मगर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान संगठनों का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से केंद्र सरकार को झटका जरूर दिया है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा और ना ही वो कमेटी के सामने पेश हो। यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। हालांकि 49 दिन से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 26 जनवरी पर किसान संगठनों की तरफ से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भेजा है। पुलिस ने दलील दी थी कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च से कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका है। गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे आयोजनों को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी भी रैली को आयोजित करने से पहले एक लिखित सूचना दी जाती है
जिसके बाद पुलिस प्रशासन की शर्तों के मुताबिक रैली का आयोजन होता है, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठन दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी दूसरी जगह पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए नोटिस आया, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखेंगे क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुख लेंगे। और तीसरी बात यह है, कमेटी के बारे में हमारे राज्यपाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए है, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए है, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है, जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका उन्नस हम शिफ्ट नहीं करते, कोई कमेटी नहीं, इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम उन्नस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। किसान आंदोलन में अब खालिस्तानी समर्थन की भी चर्चा है। किसान यूनियन के वकील नरसिम्हन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एजी से पूछा कि आप इस बारे में जानते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो आंदोलनकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से प्रतिबंधित संगठन को लेकर हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने को कहा। आपको बता दें कि कृषि कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया, जो कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत में शामिल रहेगी। लेकिन किसानों ने कमेटी के समक्ष जाने के फैसले को सिरे से नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन को 49 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। उन्हें बिल वापसी के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं। और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन इस दौरान कई किसानों की जाने गई, बावजूद इसके वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब ने आंदोलन का बिगुल फूंका, तो धीरे धीरे हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान भी इस लड़ाई में कूद पड़े और लगातार संघर्ष जारी है। लेकिन सवाल है कि ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, या फिर सड़कों पर किसानों का संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। मीटिंग पर मीटिंग और तारीख पर तारीख मिलने के सिवाय किसानों के हाथ अभी तक कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन किसान संगठनों को कमेटी के सामने जाना मंजूर नहीं। ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करना। किसानों के आंदोलन के आगाज के बाद पहली मीटिंग 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस मीटिंग का किसानों ने बॉयकॉट कर दिया। दूसरी मीटिंग 13 नवंबर को हुई, जो करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में भी बात नहीं बनी, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, ये बैठक 3 घंटे तक चली, इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। 3 दिसंबर को चौथी बैठक हुई, इस बार ये बैठक 7 घंटे तक चली, लेकिन 7 घंटे में भी न किसान माने और न सरकार झुकी। 5 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई, इसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई। 8 दिसंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। 30 दिसंबर को छठे दौर की बैठक हुई, इस बैठक में भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, लेकिन बिजली और पराली के मुद्दे पर बैठक में सहमति बन गई। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक हुई, इस बैठक में पिछली बैठक से आगे बात नहीं बढ़ पाई और यही हाल 8 जनवरी को 8वें दौर की बैठक का रहा। सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार बहुत तरह के दोष आरोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने।
फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसकी वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है, ये तो डे वन से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए। इसको हम ठीक नहीं मानते हैं, सरकार शुरू से ये कर रही है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, लेकिन इसका ट्रेलर उन्होंने पहले ही दिखा दिया था, वो भी 7 जनवरी को। किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर राजधानी का घेराव कर जता दिया था कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार हुए और देश की राजधानी के चारों ओर बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत दिखाई। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर जता दिया कि वो ना झुकेंगे, ना मुड़ेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया था। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडा तो फहराएंगे, लेकिन हम ट्रैक्टर मार्च के साथ किसानों के हित के लिए हम किसान ही झंडा फहराएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हर गांव से किसानों के ट्रैक्टर है। किसी गांव से 40 है, किसी गांव से 30 है, किसी गांव से 25 है। 25 से कम किसी गांव से ट्रैक्टर नहीं आया। किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर जता दिया कि वो या मरेंगे या जीतेंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया था। 26 जनवरी का ट्रेलर तो किसान दिखा चुके हैं, लेकिन 26 जनवरी को क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया है। समस्याएं कई हैं, लेकिन सवाल ये कि समाधान कब, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वाले किसान सियासत से टक्कर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर तीनों कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। किसानों से लेकर विरोधी पार्टियों ने बिल की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई। क्या पंजाब, क्या हरियाणा और क्या दिल्ली, सब जगह बिलों के विरोध में कॉपियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई गई है। किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका जरूर मानते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है और आंदोलन अभी भी जारी है। लोहड़ी के मौके पर जहां हर कोई खुश नजर आ रहा था, वहीं किसानों ने लोहड़ी कृषि बिलों की कॉपियों को आग के हवाले करके मनाई। सिंघू बॉर्डर पर भी 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने कॉपियां जलाई, जबकि टेकरी बॉर्डर पर किसानों ने लोहड़ी को कुछ इसी अंदाज में मनाया। ये लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। ये जला के हमने सरकार को ये सिग्नल दिया है कि इसी तरह ये बिल जो है एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को इनको वापस लेना चाहिए। सिर्फ किसान संगठन ही नहीं, सियासतदान भी इसमें पीछे नहीं रहे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के संगरूर और लुधियाना में बिलों की प्रतिलिपियां जलाई, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसदों ने नए कृषि कानूनों को फूंका। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦਲਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। किसान अपने रवैये पर कायम है, उन्हें बिल वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं और शायद इसका ही नतीजा है कि पंजाब में अब की बार लोहड़ी के पर्व को मनाने का तरीका ही बदल गया। सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया गया। न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आंदोलन जारी है और इस आंदोलन के साथ साथ राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है।
हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ, इजाजत दें, नमस्कार।